पंजाब सरकार ने असेंबली में पास किया है चंडीगढ़ के बारे में, हालांकि वो बेमायने है, कोई उसका वो नहीं है। और इसी वास्ते हरियाणा असेंबली भी परसों उसका स्पेशल सेशन बुलाया, इमरजेंसी सेशन बुलाया है। मुख्यमंत्री से बात हुई थी और परसों ने बुलाया है। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा के हित के साथ खिलवाड़ हम किसी भी कीमत पर नहीं होंगे। जहाँ हरियाणा का हित होगा हम सब एक होकर लड़ेंगे। सर्वदलीय मीटिंग बुलाने के लिए भी कहूँगा। और जहाँ हरियाणा के हित का सवाल है, आज मैं कह के जा रहा हूँ, मेरे साथी यहाँ पे हैं, हर कुर्बानी के लिए तैयार है। हम कोई से पीछे हटेंगे नहीं और हरियाणा के हितों के साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे, क्योंकि ये मुद्दे तीन हैं हरियाणा और पंजाब के। एक है पानी, दूसरा टेरिटरी क्षेत्र, हिंदी भाषी क्षेत्र, और तीसरी राजधानी। तो जहाँ तक पानी का सवाल है, पानी का SYL का सुप्रीम कोर्ट से हमारे हित में फैसला हो चुका है, फिर भी उसमें विलम्ब हो रहा है। पंजाब जो है उसमें टांग अड़ाता है, तुरंत हमारा पानी मिलना चाहिए। और जहाँ तक चंडीगढ़ का सवाल है, वो कोई सवाल ही नहीं। चंडीगढ़ तो है ही हरियाणा की, सा कमीशन ने हरियाणा को दिया था। और दूसरा टेरिटरी है, हिंदी भाषी टेरिटरी है, वो हरियाणा को मिलनी चाहिए। ये विवाद है, तीन विवाद है हमारे जो किया है। और सारे पार्टी को अपना इसमें स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि भाई पंजाब में कुछ है, दिल्ली में कुछ है। स्टैंड एक होना चाहिए। क्या स्टैंड है? क्योंकि ये इंटरलिंक्ड मामला है, दिल्ली भी इसमें इन्वॉल्व है। ये जो जहाँ तक ये तीन नदियों में पानी का सवाल है, जहाँ तक सतलुज का सवाल है, सतलुज का हिस्सा सेटल्ड है, उसका झगड़ा नहीं है। लेकिन जो रावी ब्यास का है, उसमें जो हिस्सा है, उसको लाने के लिए ये जो SYL खुद नहीं थी। और फिर हमने ये जो बाखड़ा रात से वो नहर खोदी, वो भी पंजाब ने वो कर रखा है। तो ये बात है आपके सामने, ये बात है। जहाँ तक हरियाणा सरकार का सवाल है, हरियाणा सरकार ने अभी एक तरफ तो डीजल पेट्रोल की मार पड़ रही है, और 25 पैसे प्रति यूनिट जो है वो बिजली के गरीब आदमी रेट बढ़ा दिए। 150 से जो जिनका शायद 150 से कितना है, 0 से 150 तक, 150 तक जो इस्तेमाल करते हैं, वो कमाल की बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं हमने बिजली सस्ती कर दी। गरीब आदमी पर ये मार डाली जा रही है। जो 2.5 रुपये था वो 2 रुपये 75 पैसे हो गया बिजली का। हमारी सरकार आएगी तो ये रेट बढ़ाने की तो बात छोड़ो, गरीब आदमी को हम राहत देने की बात करेंगे। ये बात फैसला करेंगे गरीब का, गरीब आदमी को बिजली बल्कि मुफ्त देनी चाहिए। लेकिन ये तो रेट बढ़ा रहे हैं, महंगाई में कमर तोड़ रहे हैं। गरीब आदमी को और आम जो मध्यवर्गीय लोग हैं, उनका जीवन दुर्लभ हुआ है। किसान के साथ वैसे ही खिलवाड़ हो रही है। 1200 का कट्टा जो था वो 13.5 हो रहा है खाद का। अब हर चीज़ जो है महंगी हो रही है। जब पेस्टिसाइड्स पे और खाद पे हमारे समय में कोई टैक्स नहीं, आज उस पर भी टैक्स है। बीज बाहर से लाना पड़ता है, यहाँ बीज भी उपलब्ध नहीं है। बहुत सारी चीज़ों का समय पे MSP नहीं मिलती। तो ये सारी समस्याएं हैं। आज सारा हरियाणा इसमें खड़ा, लेकिन आज जो मुख्य मुद्दा जो खड़ा है वो जो इस बात पे खड़ा है, परसों विधानसभा का होगा, हम एकजुट होकर करेंगे। और कल मैंने अपने विधायक साथियों की जो दिल्ली में मीटिंग बुलाई है, उसमें हम ये करेंगे आगे क्या लेना है। हम गवर्नर से मिलेंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे, और मुख्यमंत्री जी ने कहा था भाई पिछली बार SYL के मामले में प्रधानमंत्री से मिलाऊंगा, अब तक तो मिले नहीं। राष्ट्रपति को तो मिले थे हम तो राष्ट्रपति को 2 दफ़ा मिले। तो ये सामने है, तो हम कल सलाह करके जो होगा अगला कदम कल उठाएंगे। चाहे गवर्नर को ज्ञापन देना हो, चाहे राष्ट्रपति जी को
मिलना हो, प्रधानमंत्री जी को मिलना हो, ये कलम तय। सर, चंडीगढ़ को लेकर के क्या दोनों प्रदेशों में कुछ डर पहले से ही था? क्योंकि हरियाणा ने तो अपने सारे ऑफिस पंचकुला में बना लिए और पंजाब के मोहाली में, हरियाणा चंडीगढ़ में तो केवल दोनों स्टेट्स की विधानसभा है। तो क्या ये डर पहले भी था? नहीं, दफ्तर है चंडीगढ़ के में, हरियाणा की सेक्रेटरीट है यार। आप सारे ऑफिस का अपना दिए सर्टिफिकेट है और दफ्तर है, बहुत विभाग में दफ्तर ही है। ये तो चंडीगढ़ तो है ही हरियाणा का। और जब तक मैंने कहा 3 विवाद हैं, एक चंडीगढ़ की सवाल नहीं, पानी का है, टेरिटरी का है, राजधानी का है, और इसी वजह से आज के दिन चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है। सर, जिस तरह से आपने कहा कि शाह कमीशन ने चंडीगढ़ हरियाणा को दिया, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे अकाली दल की वहाँ सरकार हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कोई भी हो, अब तक 6 बार ये प्रस्ताव वहाँ रखा गया है। सेंटर में प्रो गवर्नमेंट की रही है, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की वर्तमान में, तो क्या ये महज एक राजनीति है या इसका कोई सोल्यूशन भी चाहते हैं? ये फैसला अब आया सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ मामला है एसवाईएल का। उसकी वजह से मैंने कहा कि चंडीगढ़ का भाई ये 3 मुद्दे हैं, 3 विवाद हैं। तो सब हमारी प्राथमिकता, सबसे प्राथमिकता पानी की है, ये सब शुरू से हमारा स्टैंड है, और ये मामला अटका हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, तो अब जिम्मेवारी है हरियाणा सरकार में, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसको खुदवाएं, उन्होंने पूरा करवाना है। सर, आप पार्टी ने वहाँ रेजुलेशन पास कर दिया है और भगवंत मान ये कह रहे हैं कि चंडीगढ़ पर हमारा हक है, लेकिन हरियाणा में जो आजकल आप पार्टी के नेता घूम रहे हैं वो कोई स्पष्ट इस पर जवाब नहीं दे रहे। वो ये कह रहे हैं कि जो फैसला होगा वो बाद में देंगे। ऐसा है, ये जो प्रस्ताव पास किया है वो तो उनका राजनीतिक जुमला है और कुछ नहीं है, ये बेमायने। लेकिन ये मैं कह चुका हूँ कि जहाँ का हरियाणा का सवाल है, हरियाणा के हितों के साथ कुठाराघात नहीं होने देंगे, चाहे हमारे को कितनी कुर्बानी देंगे। तो हर कुर्बानी के लिए तैयार है, चाहे मेरे को पद यात्रा करनी पड़े, चाहे और सारे हरियाणा में घूमना पड़े, हम ये हरियाणा कुठाराघात नहीं होने देंगे। केजरीवाल स्पष्ट करें इस मामले को कि चंडीगढ़ पे किसका हक। सारी पार्टियों को स्पष्ट करना चाहिए, जब वो कर रहे हैं तो क्यों नहीं करें। सर, आपने पेट्रोल डीजल की बात की, रामदेव बाबा बड़ा ऊटपटांग बयान दे हैं पेट्रोल डीजल के मामले में, कर्नाटक उसको लेकर पत्रकार को धमकी। फिर वो तो पत्रकार को चाहिए कि उसकी बात करें, मेरे से क्या है, हम ले जाने वो जाएंगे। हुड्डा साहब, आपके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी, आते ही आपने 1600 करोड़ में बिजली बिल माफ किए थे। अब रोजाना बिजली की बढ़ोतरी कर रही है बीजेपी सरकार। क्या तो चुका हूँ। एक मिनट सर, आपकी सरकार बनेगी मान लो आगे, तो क्या गरीबों को मुफ्त बिजली मिलेगी? मैंने तो कहा है मैंने अभी तो कहा, एक मिनट मैंने तो, या तो और कहीं सोच रहा होगा, झूठ रहा होगा, खबर लिख रहा होगा, अभी तो कहा सबके सामने, यही मैंने कह चुका हूँ मैं। गरीबों को मुफ्त हाँ बिल्कुल कह चुका हूँ। राहत वाली बात नहीं, मैंने कहा मुफ्त बिजली की बात नहीं, राहत भी अलग अलग, गरीबों को मुफ्त, ये थोड़ा स्पष्ट हो जाता सर। गरीबों को मुफ्त, बाकी जो दूसरे वर्ग हैं जो अफोर्ड, उनको भी राहत देने की बात करेंगे। केजरीवाल ने तो मध्य वर्ग की मत करो, मध्य वर्ग की लोग, अगर गरीब आदमी जीवन दुर्लभ हो रहा है, राहत देने की बजाय और टैक्स लगा रहे हैं, बिजली का रेट बढ़ा रहे हैं, गरीब किसान का खाद का बढ़ा रहे हैं। सर, आपने कहा कि विधानसभा में स्तर आ रहा है, पूरा विपक्ष और जो सरकार है वो एकजुट होकर इस मुद्दे को उठाएंगे। आप कल दिल्ली में विधायक दल की बैठक बुला रहे हैं, उधर शैलजा जो है पदाधिकारी की बैठक बुला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी एक नहीं हो रही है। क्या मतलब? आप इस मुद्दे पे कल कांग्रेस पार्टी एक है, ये कैसे कह नहीं है? कांग्रेस पार्टी एक है, इकट्ठी में अब सारी कांग्रेस पार्टी बैठे ना, वहाँ करेंगे ना विधानसभा में मीटिंग। तो मैंने बुलाई हुई थी, और कौन क्या मीटिंग करता है, मैं तो परसों, मैंने कल रात को ही कर दी थी, परसों रात को मीटिंग बुला दी गई थी, और ये फैसला था क्योंकि सांसद भी हैं वहाँ, दिल्ली में है, लोकसभा का चल रहा है, बहुत सारी बातें वहाँ से निकली, स्वास्थ्य दिल्ली में मीटिंग होगी। कांग्रेस हाईकमान से आपकी मीटिंग हुई थी सर, आप मिले थे, किस बारे में चर्चा हुई? संगठन को मजबूत करने में या प्रदेश और कांग्रेस हाईकमान से बात करूँ तो संगठन की बात करेंगे, संगठन की मजबूत करने की बात। सर, सवाल ये है कि आप जो जिनका कद्दावर नेता हरियाणा में नहीं है, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं आपको पूरी तरह से प्रीएम्प्ट कर रही? पूछो, आपसे पूछो ना, पूछो।
क्या रीजन है? मैं ऐसा है, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ बिल्कुल संतुष्ट हूँ और मैं अपने कार्य क्षेत्र में जानता हूँ और मेरे पे कोई रुकावट नहीं है। तो क्या भविष्य में जिस तरीके से आप लोगों ने मुलाकात की थी, सारे लीडर राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी, तो क्या भविष्य में प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव या आपका जो संगठन अभी तक नहीं बन पाया है उसको लेकर के नहीं, कुछ संगठन के भर्ती चल रही है, मजबूत संगठन बनेगा, ब्लॉक लेवल पर भी, जिले लेवल पर भी, प्रदेश लेवल पर भी, राष्ट्रीय लेवल पर भी। भर्ती के बाद चुनाव होगा और मजबूत संगठन पर। क्या प्रदेश तो अध्यक्ष में सदस्यता भी अभियान बदलाव? में विवाद क्यों है? कोई बात नहीं, फॉर्म नहीं मिल रहे? फार्म कईयों को मिले, कईयों को नहीं मिल रहे, मिल जाएंगे। तो क्या प्रदेश अध्यक्ष में भी बदलाव होने की उम्मीद है सर? चुनाव है भाई, इसमें तेरा तो ये करता हो, तू फार्म भर दिए, तू लड़ लिए, पर्चा भर दिए, तेरी वोट आओ तू बन जाएगा, क्या बताएं। चुनाव है, ये प्रजातांत्रिक पार्टी है, चुनाव है, अभी तो भर्ती होनी है, फिर चुनाव होगा। क्या सर एसवाईएल मुद्दे पे केजरीवाल ने जब सरकार नहीं बनी थी आम आदमी पार्टी पंजाब में, डॉक्टर सही को भाषण में कहा था कि एसवाईएल का पानी हरियाणा को आपको नहीं दिया जाएगा। किसने कहा था? केजरीवाल ने। फिर मैं कह रहा हूँ हम एक एक बूंद लेके रहेंगे, कोई कुर्बानी करनी पड़े वहाँ। ठीक, अब आप पार्टी कह रही है कि हमारी लहर चलने वाली है और बड़े बड़े नेता हमारे संपर्क में हैं। पूर्व विधायक हैं। अच्छा, यहाँ से जो है तुमने भेजा सर ये आने वाले विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं? हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हो आप। चुनाव जीतेंगे? चुनाव जीतेंगे, ये हाइपोथेटिकल कांग्रेस सरकार बनेगी। ये हाइपोथेटिकल कैसे हो गया? ये चुनाव भी देखिए हाइपोथेटिकल कैसे हो गया? क्यों हाइपो यार इससे क्या है, ये एक अकेला ही आदमी सवाल पूछा और तो किसी ने किसी सर ने आप पार्टी एक सवाल पूछ, एक बार पूछ ले जितना पूछना हो, तो बार बार औरों को भी नंबर पड़ेंगे। सर ये सवाल सही नहीं है सर? सही है, बिल्कुल सही, आपका सही सवाल है, जवाब भी मेरा सही है। आपका सही जवाब सवाल है, मेरा जवाब भी सही है। कांग्रेस पार्टी फैसला करेगी, जो मुख्यमंत्री बने अपने विधायक फैसला करें। सर और बोलो। जो सवाल था कि आप पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि अब हमारी हवा चलने वाली है क्योंकि पंजाब के चुनाव का यहाँ पर बहुत असर पड़ेगा और लोग पूर्व विधायक और मंत्री तक के लोग हमारे संपर्क में। हम कह रहे हैं कि उनकी तो हवा चलेगी, हमारी सुनामी चलेगी। अब के कांग्रेस की सुनामी के सामने हवा नहीं टिकती। तो जिस तरीके से हर रोज ज्वाइनिंग की कार्यक्रम कर रहे हैं, कौन कर गया ज्वाइन? जिस तरीके से गुड़गांव में कर गया? था, उमेश अग्रवाल या इस तरह के उमेश अग्रवाल कांग्रेस में था क्या? नहीं, मेरा कहने का मतलब है वो लोग ये कह रहे हैं कि हर पार्टी के लोग हमारे साथ। दिस गवर्नमेंट आदमी हर पार्टी में हैं, जिनकी जमीन खिसकी हुई है वो अपनी जमीन तलाश करते घूम रहे हैं, इसमें क्या? बहुत अच्छी भी पूर्व मंत्री सर चर्चा में आए, मुलाकात की है। बहुत अच्छी भी पूर्व मंत्री ने ना मुलाकात की इस चीज को। मंत्री से पूछा तो करो उनसे, पूछो क्या मुलाकात। कल इनकार कर दिया। सर कांग्रेस पार्टी आपने कहा कि सुनामी चली, उधर बीजेपी पार्टी जिस तरह से बिना कांग्रेस की तरफ चंडीगढ़ में भी हुई है और दिल्ली में भी हुई है, तो उनका कहना है कि अब की बार वो मेजोरिटी के साथ आएंगे और बड़े बहुमत के साथ। हरियाणा लोग फैसला करेंगे, लेकिन मैंने जो बताई आपकी कांग्रेस की सरकार में। सर ये G23 को लेकर हमेशा बातें चलती रहती है, एक्चुअल में ये है क्या? आप ही चला रहे हो, कांग्रेस के नेता हैं तब कुछ नॉमिनेटर कुछ ले लो आप। नहीं, ये कहा जा रहा है वो कांग्रेस के असंतुष्ट नेता हैं जो जी। तब भी आप कह रहे हो G23 में तो मेरा भी नाम लेगा, मैंने कहा असंतुष्ट हूँ मैं, या किसी ने कहा असंतुष्ट हो? अपने आप ही किसी को असंतुष्ट बना रहे हो, किसी को संतुष्ट बना रहे हो, किसी को 23 बना रहे हो। ये कुछ बातें हैं, हम साथी हैं, हमने वो किया और आगे भी करेंगे, जो तब समझेंगे कांग्रेस के हित में क्या है वो बात करेंगे। लेकिन हाई कमान का नेतृत्व बदलना जरूरी है सर। जिस तरह से राहुल गांधी के हाथ में कमान थे, तो जिस तरह आज तो इससे बात कर हैं? क्या हाई कमान जो नेतृत्व कर रहे हैं वो बदलाव जरूरी है सर। जिस तरह से देश में अलग अलग राज्यों में जो हारी है कांग्रेस से बुरा हाल हुआ है। कांग्रेस मंथन करेगी, अपना देखेगी। कांग्रेस मजबूत पार्टी है, कांग्रेस पूरे देशव्यापी पार्टी है। एक प्रजातंत्र का ये तो वो है, हार जीत
एक हार से पार्टी खत्म होती नहीं, एक जीत से सारी बनती नहीं। भाजपा तो ये कह रही है कि हम कांग्रेस मुक्त देश करेंगे। वो तो भाजपा को आप देखो, कांग्रेस मुक्त तो नहीं कर पाएंगे वो, लेकिन भाजपा को कांग्रेस युक्त कर रहे हैं। देख लो सारा सब, कहीं वीरेंद्र सिंह कांग्रेस ने दिया उसको बना दिया, कहीं उसको बना दिया, कहीं भाजपा को कांग्रेस युक्त कर रहे सर आज ही बयान आया बीजेपी का हैं। 6 स्टेटों में शुरू हैं? 6 स्टेटों में शुरू किया। हाँ नहीं तो उनका सबको मालूम है, गाँव बीजेपी 6 स्टेटों में सरकार है, बहुत बड़ा देश है, केंद्र में सरकार है। क्या सर बीजेपी कह रही है पिछली बार तो 75 पार की कह रही थी, बार 70 का उन्होंने दावा किया कि हम 70 सीटें जीतेंगे। आज ही उन्होंने संगठन की कल मीटिंग हुई। 75 तक 70 तो आ गए, चुनाव तक 20 पे आ जाएंगे, फिर 15 पे आ जाएंगे, चुनाव के नतीजे आंदे। भाई पिछली बार तो 75 थे, जी आपकी बात से ज्यादा हुआ 75 से 70 आ गए, अभी तो 2 साल हो रहे हैं। देख सर एक सबका साथ सबका विकास का नारा दे रहे हैं, तो क्या आपको लगता है वो नारा वो सार्थक कर पाए हैं क्या? सबका विनाश, विकास तो दूर, पाकिस्तान के अंदर कोई वर्ग, एक वर्ग भी इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। बीजेपी जेजेपी बता दे भाई, किसान, मजदूर, गरीब आदमी, व्यापारी, कर्मचारी, शहरी, ग्रामीण, जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, जिसमें कोई भी बात नहीं। आज महंगाई में नंबर 1 है, महंगाई में सारे प्रदेशों से आगे महंगाई में है। आज अपराध में कितनी तेजी से बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है प्रदेश में कोई सरकार ही नहीं है। रोज देख रहे हैं, ये डाका, ये पेट्रोल पंप लूट दिया, ये बैंक लूट दिया, ये कत्ल कर दिया, ये रेप कर दिया, ये बलात्कार कर दिया। तो एक और इशू है, क्योंकि सभी नेता लोग अब स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर बात करने लगे हैं, तो क्या ये पंजाब और दिल्ली का इफेक्ट है क्या हरियाणा में? हरियाणा में क्या, हरियाणा में शिक्षा तो भट्टा बैठ गए। जो केवल शिक्षा पे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, 6% बजट का खर्च होना चाहिए, ये 6% होती है, तो 2% नहीं कर। इसी प्रकार स्वास्थ्य पे 8% होना चाहिए, वो भी नहीं कर। यूनिवर्सिटी सारी आपने बनाई है, जो मतलब कितनी पोस्टें खाली है भाई। आज क्या है, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करी, लेकिन हरियाणा में परिस्थिति क्या है? स्कूलों में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, और कोई मांग रखो तो अपने पैसा नहीं, कर्जा ले रहे। ये तो चारवाक की नीति पे चल रहे हैं भाई। चारवाक ने ये कहा था कि कर्जा लो, मौज से रहो, मरने के बाद कौन पूछता है। 3 लाख करोड़ कर्जा आज श्रीलंका पे भी नहीं है देश पे जितना आज हरियाणा पे कर्जा है। श्रीलंका पे 2.5 लाख करोड़ होगा, इतना होगा, हरियाणा पे 3 लाख करोड़ कर्जा है। सब गरीब बच्चों के लिए 134 के लागू कर रखा था, उसको बंद कर दिया गया सरकार ने, तो बड़ी जो गरीब बच्चे हैं ये पढ़ पाओ। देखिए, ये बगैर सोचे सरकार ने कोई भी जनहित का फैसला एक भी नहीं किया जब से बने। जितने फैसले किए जन विरोधी के, वो तो कोई वर्ग भी नहीं, बालक भी नहीं छोटे यार, और तो सर भ्रष्टाचार मामले में बीजेपी ये कहती है कि 0 टॉलरेंस, लेकिन जिस तरह से अभी जो रजिस्ट्री इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार नहीं, जो पूरी सरकार का रोम रोम भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। रोज देख रहे हैं मनरेगा में भ्रष्टाचार, माइनिंग में रोज घोटाले 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 रिपोर्ट आती है। SIT बना देंगे, लेकिन SIT की रिपोर्ट नहीं आएगी। कोई बड़ी छोटी मछली पे तो अटैक कर देंगे, पटवारी ने कर देंगे हैं, बोले बड़ी मछली तो कोई पकड़ते नहीं, रिपोर्ट आती नहीं। प्रदेश के कर्मचारी लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स का बहुत लंबा आंदोलन अभी चल रहा है, तो उसमें किस तरह से, तो उनके हक में किस तरह से आप? डॉक्यूमेंट गया था, आंगनवाड़ी जहाँ बैठी थी मैं गया था, उनकी हक जायज है, और कोई वो ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे हैं जो ना वो खुद मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस की हुई थी, वही मांग रहे हैं भाई, जो तुमने असेंबली में अनाउंस किया वो दे दो हमारे। लेकिन यू टर्न करती है सरकार। खिलाड़ियों के साथ कितना मजाक किया, जब हमने कहा खिलाड़ियों की क्या नाम जो कोटा था वो सिर्फ डी कैटेगरी में रख दिया,
ABC में नहीं था। वो भी विरोध हुआ तब। विरोध तो हमने किया, और नहीं करते तो हम देखते, हम तो कह दिया था। सर, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के भी एक डिमांड उठ रही है। हालांकि मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री उसको डिनाई कर चुके हैं। वो कर चुके डिनाई, असेंबली में हमने मांग रखी, पुरजोर की, और कांग्रेस की सरकार, हमारी सरकार आएगी तो पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेगी। सर हुड्डा साहब, जिस तरीके से हरियाणा की बात करें पेंशन की, बुजुर्गों को पेंशन पिछले 3 से 4 महीने हो गए पेंशन नहीं मिल पा रही है। वहीं स्कॉलरशिप की बात करें तो पिछले 5 साल से कह रहा हूँ, सरकार ने ना तो बालक बख्शे ना बूढ़े बख्शे, जवान और बेरोजगार जवान बख्शे, सारे वर्ग जो है ना परेशान है। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।